5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 2 जगह बीजेपी और 1 जगह कांग्रेस की जबरदस्त जीत के बाद एक बार फिर निशाने पर आई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यूपी के नतीजों के तुरंत बाद मायावती ने सवाल उठाया, जिसे दिल्ली में एमसीडी चुनावों का सामना करने जा रही आम आदमी पार्टी ने लपका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को खत लिखकर एमसीडी चुनावों को बैलेट पेपर से कराने की बात कही है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे खारिज कर दिया। ईवीएम क्यों विश्वसनीय है और उस पर कितने सवाल उठे हैं, इस पर हमारे सहयोगी हृदेश जोशी, रविश रंजन शुक्ला की एक रिपोर्ट। 22 को वोट डालिए, 25 को अपने पार्षद का नाम जानिए। एमसीडी चुनावों का ऐलान हो गया है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो चाहते थे, राज्य चुनाव आयोग उसके लिए तैयार नहीं हुआ। केजरीवाल ने मंगलवार को मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी कि कई राजनीतिक दलों की मांग को देखते हुए एमसीडी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की तैयारी हो। फिलहाल ईवीएम की तैयारी हम लोगों ने की थी। ईवीएम मशीन हम लोगों ने मंगा ली थी हर जगह से, उसकी फर्स्ट लेवल चेकिंग हो गई थी, तो हम लोगों ने तैयारी ईवीएम के मुताबिक स्टार्ट की है। यूपी के नतीजों के तुरंत बाद सबसे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है, तो पार्टी द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी ज्यादातर वोट बीजेपी को ही चले गए हैं, जिससे इस आशंका को और भी ज्यादा बल मिलता है कि वोटिंग मशीनों को अवश्य ही मैनेज किया गया है। हालांकि मायावती के आरोप को तुरंत ही चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। इसके बावजूद ईवीएम को लेकर कई दलों के नेता शक शुबह जताते रहे और दिल्ली एमसीडी के चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग करते रहे। देखिए, क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी को खराबी दिख रही है? बहुजन समाज पार्टी ने, मायावती जी ने इसके बारे में गंभीर प्रश्न उठाए हैं। दूसरी बात, आज अगर दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, एनसीपी हो, जेडीयू हो, सारी पार्टियां कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तो इसमें बुराई क्या है? किस बात की दिक्कत है? लोकतंत्र के अंदर जिस प्रक्रिया पर जनता को ज्यादा भरोसा हो, जिस प्रक्रिया पर राजनीतिक दलों को ज्यादा भरोसा हो, उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके चुनाव कराने में परेशानी क्या है? मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है। पंजाब और गोवा में उम्मीद के मुताबिक कामयाबी न मिलने के बाद आम आदमी पार्टी का भरोसा भी ईवीएम से उठता लगा, जबकि पंजाब में 2/3 सीटें जीतने वाली और गोवा मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी बनी कांग्रेस भी बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रही है। हम लोग कोई अभी रिसेंट इलेक्शंस के ऊपर कोई हम एस्पर्शंस नहीं, हम या कोई प्रश्न चिन्ह हम नहीं उठा रहे। बड़ी सीधी सी बात यह है कि हमारा ये कहना है कि अगर किसी भी विषय में लोकतंत्र में खास तौर के ऊपर वोटिंग की प्रक्रिया के ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह लग जाए तो वो प्रश्न चिन्ह हटना चाहिए। और दुनिया में जितनी भी डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं, कहीं पर भी ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है। यहां तक कि यूएस के अंदर भी बैलेट पेपर्स का प्रयोग होता है। और हमारे यहां पर जब एक प्रश्न चिन्ह लग जाए, इतनी बड़े तादाद के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाए, तो फिर उसके बाद में बैलेट पेपर्स के ऊपर चुनाव होना चाहिए। लेकिन बीजेपी को ईवीएम का सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त लगता है, जबकि 2014 से पहले उसके नेता भी इस पर सवाल उठाया करते थे। अरविंद केजरीवाल जी को मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र पे भरोसा करें, और अगर आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है, बैलेट पे भरोसा है, तो जिस ईवीएम के तहत आप 67 सीट पाए हैं, कल घोषणा करिए और हम उस पर चुनाव लड़ लेते हैं। ईवीएम को लेकर सवाल तो सालों से उठ रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि आज तक किसी भी सवाल का या किसी भी आरोप का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया, या फिर यूं कहें कि कोई भी आरोप आज तक ईवीएम के बारे में साबित नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी अगर सवाल उठ रहे हैं तो इनका समाधान होना जरूरी है। इसलिए चुनाव आयोग को चाहिए कि वो सुनिश्चित करे कि वो जो भी तरीका अपनाए उसको आम आदमी और पॉलिटिकल पार्टी का भरोसा हासिल हो। ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों के बीच ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर चल रहा है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह ईवीएम से छेड़छाड़ कर चुनावी नतीजों को प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि सोशल मीडिया पर चल रहा ये वीडियो कई साल पुराना है। जब शिकायतें आने लगी तो उसके बाद 2009 में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ साथ
उन तमाम लोगों को चुनाव आयोग में बुलाया जो कहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से टेम्परिंग यानी छेड़खानी हो सकती है। चुनौती को स्वीकार करते हुए चुनाव आयोग ने देश के 10 राज्यों से कोई 100 ईवीएम आयोग में मंगाई। चुनाव आयोग ने तब चुनौती देने वालों से कहा था कि वो किसी भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके दिखाएं। आयोग का दावा है कि कोई भी ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं कर पाया और कई लोगों ने तो आयोग की इस चुनौती को स्वीकार भी नहीं किया। 2009 में आयोग ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें कहा गया कि उस वक्त तक 2 लोकसभा चुनाव यानी 2009 और 2004 के लोकसभा चुनाव और 30 से अधिक विधानसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल कामयाबी के साथ किया गया है। आयोग ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर बार बार उठने वाले सवालों को लेकर 2005 में आईआईटी के प्रोफेसर पीवी इंद्रेशन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जिसने ईवीएम की विश्वसनीयता पर मोहर लगाई। 2010 में एक बार फिर कुछ और विशेषज्ञों को जोड़कर कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने भी ईवीएम के भरोसे पर मोहर लगाई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सबसे पहले प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल 1982 में हुआ केरल विधानसभा चुनाव में, जब 50 पोलिंग स्टेशनों पर ईवीएम के जरिए वोट डाले गए। इस प्रयोग को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया और मशीनों को बेहतर करने की प्रक्रिया जारी रही। 2004 के आम चुनाव में इन मशीनों को पहली बार देश के आम चुनाव में पूरी तरह इस्तेमाल किया गया। इन मशीनों को 2 महत्वपूर्ण सरकारी कंपनियां तैयार करती हैं। इनमें से एक है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत आने वाली कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और दूसरी रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस मशीन की खासियत यह है कि इसमें डाले गए प्रोग्राम में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। इसके सॉफ्टवेयर का डिजाइन इन दोनों सरकारी उपक्रमों के कुछ चुने हुए इंजीनियर ही तैयार करते हैं। इनके द्वारा डिजाइन सोर्स कोड से कोई भी मतदाता एक बार से ज्यादा वोट नहीं डाल सकता। अगला वोट तभी डाला जा सकता है जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट से अगले वोट की इजाजत दे। इस प्रक्रिया के बीच मशीन किसी भी बाहरी सिग्नल को रिसीव नहीं कर सकती। ईवीएम के सॉफ्टवेयर डिजाइन की जांच और परख स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईवीएम के रखरखाव में भी काफी सावधानी बरती जाती है। चुनाव से पहले सील्ड ईवीएम मतदान केंद्रों पर लाई जाती है और वहीं पर रैंडम टेस्ट करके सबके सामने दिखाया जाता है। चुनाव पूरा होने के बाद उन्हें फिर से सबके सामने सील किया जाता है और फिर कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। वोटरों में और राजनीतिक पार्टियों में भरोसा जगाने का एक और तरीका है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी ईवीएम के साथ एक प्रिंटर जोड़ा जाए और जब आप वोट डालें तो आपने किसे वोट डाला इसकी एक स्लिप एक बक्से में गिरा दी जाए और बाद में अगर कोई विवाद हो तो उन्हें गिनकर वोटरों को और राजनीतिक पार्टियों को भरोसा दिलाया जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग ये कहता है कि ये काम काफी महंगा है। अभी कुछ मशीनों के साथ चुनाव के दौरान वीवीपीएटी लगाई जाती हैं, लेकिन सारी मशीनों के साथ उसे जोड़ने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, जिसके लिए केंद्र सरकार को मदद करनी होगी। अपने सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला और शरद शर्मा के साथ दिल्ली से हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।